बनाऊंगा, अभी पूरा ही क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। कॉस्ट अकाउंट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो प्लांट का जो कॉस्ट अकाउंट है वो एज इट इज रहेगा। हम बात करें आरबीएम ईयरली की, ठीक है। सो ऑल आइज हियर, ये यहाँ से शुरू हो रहा है आरबीएम ईयरली, ठीक है। सो ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट का कितना था 200,000 और डेप्रिसिएशन का 80,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस हमने छाप दिए 200,000 ऑन द डेबिट साइड एंड 80,000 ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद हम क्या हमने कुछ बाई किया है, बिल्कुल बाई किया है, बॉट मशीनरी 40,000 की। सो एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, एसेट डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्पोजल हुआ है, तो बेटा ज़रा जल्दी से बताइएगा माइक पे, डिस्पोजल की पहली एंट्री क्या होती है, हरी अप माइक पे, एनीवन बेटा, कम ऑन माइक पे बताइए जल्दी से, डिस्पोजल की फर्स्ट एंट्री। डेबिट, डिस्पोजल डेबिट, प्लांट और मशीनरी क्रेडिट। शाबाश, नॉन किस करंट अमाउंट से होगा? सर जितनी जो प्लांट जी की जी, कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट, इस सवाल में कितनी है वो ओरिजिनल कॉस्ट? सर 15,000। 15,000, ठीक है, गुड। सो ये जो हमने मशीन सेल करी है इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 है। सो नॉन करंट एसेट क्रेडिट एंड डिस्पोजल डेबिट, दैट इज द फर्स्ट एंट्री 15,000, और डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री हो गई, ठीक है, डिस्पोजल की। इसके बाद आपका प्लांट का अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, बैलेंस ईडी आ गया 225,000, बीडी आ गया 225,000, एसएलएम के अंदर भी सेम ऐसा ही अकाउंट था, तो मेथड और डेप्रिसिएशन होने से कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज द सेकंड एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन, जल्दी से क्विकली। सर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। शाबाश, ये बाकी लोग सुन बैठे हुए हैं, क्या मतलब अभी तक आप लोगों को डेप्रिसिएशन की एंट्रीज याद नहीं हुई है क्या बेटा? जी वली, मैं करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने एसएलएम ईआरडी से करवाया था, आरबीएम ईआरडी से तो नहीं करवाया था ना वली? ठीक है वली, ऑल राइट। सो बिल्कुल ठीक है, अलाउंस फॉर डेप, और बेटे बाकी लोगों को अभी तक डिस्पोजल की एंट्रीज जो है अगर नहीं हुई हैं तो आपको बहुत टफ टाइम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न दीज एंट्रीज। सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट, जी किस अमाउंट से होती है सेकंड एंट्री ऑफ डिस्पोजल? सर accumulated depreciation of the ये दूसरी, machinery। जी शाबाश, डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करेंगे, सो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। अब ये हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हमने ये बाई किया था जुलाई 2011, तो ये हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था, इसमें हम दोबारा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। तो 2011 के 6 महीने हैं, ठीक है, लेकिन पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 2011 में। 2012 होगा, 2013 होगा, 2014 इज द ईयर ऑफ सेल, उसमें तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, लेकिन ये पहले मैंने एसएलएम किया हुआ है, अब हमने आरबीएम करना है। सो पहले ये 6 महीने थे, लेकिन आपको पता है कि ईयरली मेथड के अंदर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज। सो नेक्स्ट ईयर अब किस तरह डेप्रिसिएशन लगेगा, माइक पे बताएं बेटा जल्दी से, हरी आप। 2012 में अब आरबीएम कर रहे हैं, रिमेंबर हम क्या करेंगे, अब हम जल्दी बताइए। सर 3750 माइनस हो जाएगा। शाबाश शाबाश, ठीक है। सो 15,000 में से 3750 माइनस हो जाएगा और उसके ऊपर 25% डेप्री, शाबाश जी। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर बेटा? 2812.5। 2812.5, इसको हम राउंड कर देंगे, सो 2813 हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे 2013 में? 11,250 से 3750 माइनस करेंगे। नहीं नहीं 2813 माइनस करेंगे, सॉरी। किसमें? जी जी, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे 15,000 में से, सो 15,000 माइनस 3750 माइनस 2813,
ये नेट बुक वैल्यू आ जाएगी, इस पे आप 25% ले लेंगे। व्हाट इज द आंसर? सर 2109। 2109। फिर 2014 में क्या करेंगे? जी बेटा 2014 में क्या होगा? सर बताइए बेटा। 8437 से माइनस करें। सर 8437 से माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन नहीं ऑफ करेंगे, नहीं द। नहीं बेटे। लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। अच्छा सही 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 सही। नहीं करते। ईयर ऑफ सेल, ईयर ऑफ सेल है 2014 हमारा करंट ईयर है जिस साल हमने बेचा है ये। सो लास्ट से बताया ईयरली मेथड में नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल, तो 2014 में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। सो व्हाट इज द टोटल डेप्रिसिएशन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया जो एसेट बेचा है बेटा? ये 8672। डिस्पोज्ड एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 8672। 2। ठीक है, ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। ये मैं मिटा देता हूँ, ग्रीन कलर के मार्कर से एसएलएम वाली वर्किंग हुई हुई है। ठीक है जी, 8672। ठीक है, तो ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया हमारा। सो अलाउंस फॉर सेकंड एंट्री, ये टोटल डेप्रिसिएशन हम एलिमिनेट करेंगे। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट 8672 से, आप ये देखिए। ठीक है, 8672 से हो रहा है ये। और all right, sorry, I got disconnected. Let me start the screen sharing again. All right, so let me start the screen sharing. ओके तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 8672, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। 10 सेकंड्स दे रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। Five, four, three, two, one. All right, so any questions still here बेटा? Any issues still here? किसी ने कुछ पूछना तो दोबारा पूछना, I'll explain again. किसी को कोई सवाल हो बेटा तो पूछ। All right, good हो गया जी। What is a जी ठीक है, good. What is the third entry of disposal बेटा? जल्दी से over the mic. What is the third entry of disposal? सर बैंक डैमेज डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। बैंक No. डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट। शाबाश, बैंक डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट सेलिंग प्राइस से बेटा।
बैंक डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट, तो किस अमाउंट से होगी इस क्वेश्चन के अंदर एंट्री? सर सेलिंग जिस अमाउंट पे सेल हुई है जिस अमाउंट पे सेल हुई है, कितनी है सवाल में? 6,000। 6,000 पर सेल हुई है, ठीक है। सो कैश और बैंक डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट बाय 6,000। सो बैंक डेबिट एंड डिस्पोजल क्रेडिट बाय 6,000, ठीक है। ये एंट्री वही उसी अमाउंट से रहेगी। अब हमारा जो डिस्पोजल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, ठीक है। सो डेबिट साइड का टोटल 15,000 था, क्रेडिट साइड का टोटल शॉर्टेज थी, तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर लॉस आ गया बिकॉज डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो रही है, तो ये लॉस है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। इसके बाद ये मैं जरा एक चीज मिटा के दोबारा से करता हूँ। अब हमारी एक ही फाइनल चीज रह गई है कि हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना है, और जब हम डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकाल लेंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। सो बेटा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे निकालते हैं? अब हम कर रहे हैं आरबीएम ईयरली, याद रखिएगा, ठीक है। आरबीएम ईयरली कर रहे हैं हम। तो एसएलएम ईयरली में हम क्या करते थे? परसेंटेज किस पे लगा देते थे बेटा? माइक पे बताइएगा। लास्ट क्लास में हमने एसएलएम ईयरली से किया था। कॉस्ट 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 पे सर। कॉस्ट की कौन सी वैल्यू पे? जो ओरिजिनल और वैल्यू। सॉरी, दोबारा बोले, आवाज सबकी मर्ज हो गई, दोबारा बोले। द ऑल ओवर वैल्यू ऑफ प्लांट। जी, जो एंडिंग वैल्यू होती है कॉस्ट के सी बैलेंस पे लगा रहे थे, ठीक है। ये तो एसएलएम ईयरली में हमने देखा ऐसे करेंगे। अब आरबीएम है, तो आरबीएम में परसेंटेज किस पर लगनी चाहिए? क्या सीखा था हमने? द कॉस्ट मैं फिगर माइनस कॉस्ट माइनस कॉस्ट माइन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर शाबाश, एनआरवी वेरी ऑफ सेकंड ईयर। गुड। नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, ठीक है। परसेंटेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेट बुक वैल्यू से, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम वर्कआउट कर लेते हैं। नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? अभी किसी ने बोला भी था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट बुक वैल्यू? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। नाउ कॉस्ट की आप वही सीडी वैल्यू लेंगे जो हमने एसएलएम ईयरली के लिए ली थी। तो इस केस में कितनी थी सीडी वैल्यू? 225,000 थी। तो कॉस्ट की तो आप वही सीडी वैल्यू ही लेंगे। सो 225,000 और परसेंटेज कितनी थी? ये आई गेस 20% थी। ये 20% मंथली कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 25%। सो 25% डेप्रिसिएशन है। सो कॉस्ट की सीडी वैल्यू लेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हम क्या लेंगे? अभी देखिए, देखो बेटा, ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन का अकाउंट। अभी तक हमने इसमें क्या रिकॉर्ड किया है? बैलेंस बीडी 80,000, और ये जो डिस्पोजल में हमने एलिमिनेट किया है 8672, तो ये हमने डेप्रिसिएशन एलिमिनेट किया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बना? 80,000 नहीं, 80,000 में से 8672 हम हटा चुके हैं, एलिमिनेट कर चुके हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जब भी आप अकाउंट देखेंगे, इसके अंदर आप देखेंगे बीडी माइनस डिस्पोजल वैल्यू, बीडी माइनस डिस्पोजल वैल्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो 80,000 का आपका बीडी वैल्यू थी, ठीक है। ये स्टार्टिंग वैल्यू थी, इसमें से जो एलिमिनेट हो गया वो कितना था? 8672, क्योंकि ये बेच चुके हैं इसलिए इसका डेप्रिसिएशन हमने हटा दिया था। तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तरीका, ठीक है। ओके, सो अच्छा, कॉस्ट का भी जब हमने सीडी लिया है ना, तो हमने क्यों लिया था सीडी? वही एसएलएम वाली अप्रोच। ओपनिंग बैलेंस 200 था, खरीदा 40 का तो 240 हो गया, और बेचा तो उसकी कॉस्ट हटा दी। तो जब कॉस्ट हटा दी तो बैलेंस आया 225,000। इसी तरह जो बेचा है उसका हम डेप्रिसिएशन भी हटाएंगे, राइट। सो 80,000 में से जो बेच दिया उसका डेप्रिसिएशन हटा दिया 8672। सो बीडी माइनस डिस्पोजल करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। सो क्या वैल्यू आ रही है बेटा, जरा बताइएगा मुझे। 38418।
38418 ये टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई, राइट? यही चीज है ना? जी सर 38418। ठीक है, तो ये हमारा आ गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो इसका पहले जरा क्लोजअप ले लें, फिर मैं आपको पूरे अकाउंट का भी स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। और बेटा ये कैलकुलेशन अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो अभी मुझसे माइक पे दोबारा पूछ ले, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। ठीक है, कौन है ये? तकी आप हैं? यस सर। जी तकी, ओके। तकी देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएलएम कर रहे हैं या आरबीएम कर रहे हैं? आरबीएम सर। आरबीएम में परसेंटेज किस पर लगती है, कॉस्ट पे या एनबीवी पे? एनवीवी पे सर। एनबीवी पे, ठीक है। तो नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है तकी? सर ना हमारी टोटल कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये समझ आ गया, ये समझ आ गई बात? यस। ठीक है, अब हमारी टोटल कॉस्ट एंड ऑफ द ईयर में कितनी है? 225,000, राइट? जो कॉस्ट अकाउंट का सीडी है, अग्रीड? यस सर। ठीक है तभी, तो कॉस्ट का तो सीडी ले लेंगे हम जिस तरह हम एसएलएम ईएलडी में ले रहे थे। जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की क्या सूरत हाल है? ये रहा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका जो बैलेंस है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा होता है 80,000 का, राइट? ठीक है तकी, यस सर। लेकिन इसमें से जो एसेट हमने जी बेच सर। दिया उसका डेप्रिसिएशन हटा भी दिया ना, 8672। तो जो बचे हुए एसेट है सही। उनका डेप्रिसिएशन, उसका जो बचे हुए एसेट है उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 80,000 में से 8672 हटा दिया, ये बचे हुए एसेट्स का डेप्रिसिएशन आ गया। सो 80,000 में से 8672 माइनस कर दिया, तो बीडी में से डिस्पोजल माइनस करेंगे तो बचे हुए एसेट्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो बची हुई कॉस्ट 2,25,000, बचा हुआ डेप्रिसिएशन 80,000 माइनस 8672, तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी और उस पर परसेंटेज लगा देंगे तो ये जी 38418 आ सर। गया। ठीक है बेटा, और किसी ने बेटा दोबारा पूछना तो दोबारा पूछ लें, सही, थैंक यू सर। यू वेलकम बेटा। और किसी ने बेटा दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ लें। ऑल गुड, ओके। तो अब ये 38418 आ गया बेटा। अब बैलेंस सीडी की वैल्यू निकालने, क्या आ रही है बेटा बैलेंस सीडी की वैल्यू? माइक पे बताइएगा क्विकली। 109746। Thank you, 109746। I am relying upon your calculation. I don't have the solution in front of me. आप ही लोगों ने बताया है। बेसिकली बैलेंस शीट जैसे हमेशा निकालते हैं, 80,000 माइनस 38418 माइनस 8672। सो आई बिलीव यही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने सर कॉस्ट यही अकाउंट भी थैंक यू। ये हमने कॉस्ट अकाउंट भी बना दिया, ठीक है। और ये हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना दिया और ये डिस्पोजल अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका ज़रा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। ऑलराइट, क्वेश्चन है, अब आपने सॉल्यूशंस का आपके सामने है, आपने इसको खुद से करना है। प्लांट के अकाउंट को, तीनों अकाउंट्स आपने खुद से बनाने हैं, सॉल्यूशन देख के छापने नहीं है, ताकि आप अपने हाथ से करें तो आपको समझ आए। बी केयर। और फिर आपने करना क्या है, आपने फिर जो दूसरा फिक्सचर्स है उसका भी अकाउंट आपने आरबीएम ईएलडी से खुद बनाना है। ऑलराइट, तो मैं सर ये स्क्रीन कॉस्ट शेयरिंग रोक रहा हूँ अकाउंट, थोड़ी देर के लिए। बस कॉस्ट अकाउंट तो नहीं बनाने ना? बनाओ सारा अकाउंट दोबारा से बनाओ, तीनों दोबारा से बनाओ, ठीक है। सो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग। ये आप प्लांट के अकाउंट तीनों अकाउंट खुद से बनाइए। सॉल्यूशन आपके पास आ गया है, बट कॉपी करेंगे, खुद से करेंगे। जहां फंसेंगे सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं समझ में आता मुझसे सर दोबारा आपकी पूछेंगे। आवाज कभी और जब ये अलग हो कट जाएगा, और भी किसी को आवाज ब्रेक होकर आ रही है या सबको सही आ रही है बाकी आवाज? बस सही आ रही है। बेटा फिर ये आपके सही आ एंड रही पे है सर। ठीक है, थैंक यू। फिर ये बेटा आपकी एंड पे मसला होगा जिनको आवाज ब्रेक होकर आ रही है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन अब आप खुद करेंगे। अभी प्लांट का अकाउंट तीनों अकाउंट दोबारा से खुद बनाएंगे आप। और उसके बाद जो है फिक्सचर्स का भी आपने अकाउंट बनाना है। फिक्सचर्स का डिस्पोजल है ही नहीं, तो फिक्सचर्स का कॉस्ट और फिक्सचर्स का पीएफडी अकाउंट। क्विकली बेटा, हरी आप।
बेटा जब प्लांट के अकाउंट के बाद फिक्चर्स का भी अकाउंट बना लें तो चैट सेक्शन में जो है ना डन लिख दीजिएगा। क्विकली बेटा हरी अप, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, अभी तक तो प्लांट अकाउंट तो हो जाना चाहिए था। और अगर कोई मसला हो रहा तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिए बेटा, नो इश्यूज।
जी हरीम, प्लांट का भी बताइए। प्लांट कह रहा हूँ, सॉरी, फिक्चर्स का। Quickly, but I'm giving you 7 more minutes. Hurry up. Then I will do the fixtures account myself. Anyone able to do fixtures account? I received one correct answer of for fixtures. Anyone else who has done it? जी जी आयना, मैंने आपका सॉल्यूशन देखा है। आयना का सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, शाबाश। हरिया बेटा, 6 more minutes.
5 more minutes. नहीं हरीम बेटा, ये आंसर नहीं है. 3 more minutes. Starting in about 2.5 minutes. Last few seconds बेटा.
All right, let's begin. So I'm starting the screen sharing. So fixtures is fairly easy. The opening balance of the fixtures account is 10,000. Cost account जो है, and the opening balance of the depreciation account is 2,000. So 10 and 2,000 cost or depreciation के respectively balances हो गए हैं opening 10,000 and 2,000. Now, have we bought anything? Yes, we did. We bought fixtures for 5,000. So asset debit and cash or bank credit by 5,000. Okay. So there is no disposal. So the closing balance of the fixture account is now 15,000, right? Now allowance for depreciation, since there is no disposal, अब आपको depreciation for the year निकालना है. Again, the formula will remain the same, that you have to apply the percentage on the net book value. Now, net book value is cost minus accumulated depreciation again. Cost की वही closing value. The closing value of cost is 15,000. So cost का CD is 15,000. All right. और accumulated depreciation का वही BD minus disposal. So BD तो है यहाँ, disposal है ही नहीं. So BD रहेगा 2,000. That is it. Because disposal की तो कोई value थी ही नहीं. Disposal है ही नहीं इस question में. So 15,000 minus 2,000, that is 13,000. 13,000 is your net book value. इसका 20% 2,600 आ गया. So depreciation for the year जो कि IS में जाएगा वो 2,600 जाएगा. So now your closing balance is 4,600. That is it. बेटा इसका screenshot ले लीजिए. Five, four, three, two, one. बेटा before I move on, if there is any question, ये चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लें. I will explain again. Any questions, बेटा? All right. Good हो गया. ठीक है बेटा. So एक क्विकली ज़रा सब लोग मुझे चैट पे ओके या क्लियर का मैसेज लिख दीजिए ताकि थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन हो जाएगी. जी आपको समझ आ गया सब लोगों को? बेटा समझ आ गया तो सब लोग जल्दी से एक ओके और क्लियर का मैसेज लिख दीजिए. जल्दी हरी आप. हरिया बेटा एवरीवन. 3-4 बच्चे रह गए हैं. क्विकली हरी आप. ठीक है. ठीक है बच्चों, तो अब आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा से खुद से करना है. ठीक है. कुछ जो है पास पेपर के क्वेश्चंस मैं आपको या तो आज ही की उसमें भेजूंगा या फिर मैं नेक्स्ट क्लास तक भेज दूंगा आपको इंशाल्लाह. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर इसमें कुछ नई चीज़ें लर्न करेंगे. अच्छा सॉरी, बिफोर वी एंड दिस क्लास एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं इसके अंदर कि बल्कि चलो फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जब वो मैं पास पेपर स्टार्ट करवाऊंगा ना तभी बात करेंगे हम उस पर. ठीक है बेटा. चले. एनी फर्दर क्वेश्चंस बिफोर आई एंड द क्लास? नो क्वेश्चंस एट ऑल. अच्छा, पास पेपर का एक आध सवाल जो है मैं आपको अभी करने के लिए दे रहा हूँ. ठीक है बेटा. डेप्रिसिएशन का. ओके. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, मैं अभी ओपन करता हूँ. उसका छोटी सी एक चीज़ बता दूँ मैं आपको. नवंबर 9 पेपर 22 क्वेश्चन 2. ये मैं ज़रा ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर. इसमें एक छोटी सी नई चीज़ बतानी है मुझे.
अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन्स। हमें पूरे नॉन करंट एसेट्स के टी अकाउंट बना के दिए हुए फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2008। और हमसे जो है, अच्छा इसी चीज़ का आगे रनिंग बैलेंस मेथड गिवन है। ये रनिंग बैलेंस मेथड क्या है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एट द मोमेंट। यानी कि ये टी अकाउंट्स की ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। आई टॉक अबाउट दैट लेटर, नॉट नाउ। इसको इग्नोर कर दें सवाल में, क्योंकि यही जो टी अकाउंट्स दिए हुए इसको एक और तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है इसने यहाँ पे। सो एनीवेज, हमने यहाँ पे जो अकाउंट बनाने हैं वो बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड 30th April 2009। सो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट अकाउंट, मोटर व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट, और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का और मोटर व्हीकल का डेप्रिसिएशन अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट्स बनाने हैं हमने सारे। तो ये सारे हमने टी अकाउंट्स बनाने हैं। अच्छा बेटा, अगर हम डेप्रिसिएशन की पॉलिसी देखें, सो डेप्रिसिएशन की पॉलिसी ये दी हुई है हमें। इसको बेटा ज़रा पढ़ लीजिए, फिर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की पॉलिसी के ऊपर। So that a full year depreciation is provided for all fixed assets in use at the end of the financial year, but no depreciation is provided in the year of disposal। यानी कि ये yearly method हो गया, जिस तरह अभी तक हमने पढ़ा है, full year in the year of purchase and none in the year of sale। The rates of depreciation is applied on cost। तो ये SLM है या RBM है, कौन बताएगा माइक पे? हरी अप। कॉस्ट पे अप्लाई हो रहा है, SLM। SLM, वेरी गुड। तो बेसिकली ये सवाल है SLM ईयरली का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे, अब यहाँ उसने परसेंटेज नहीं दी हुई, वो कह रहा है जो लास्ट ईयर वाले रेट्स हैं वही इस साल भी अप्लाई होंगे। तो लास्ट ईयर वाले रेट्स तो हमें दिए हुए नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के उसने हमें टी अकाउंट जरूर दिया हुआ है। सो SLM में अब ये देखो, ये जो IS वाली फिगर है वो ये दी हुई है। अभी हम बात कर रहे हैं फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की, राइट। सो बेटा, जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है कैसे निकालते हैं हम, जल्दी से बताइएगा। परसेंटेज किस पर अप्लाई करते हैं हम, माइक पे बताइएगा कॉस्ट पे। बेटा। कॉस्ट की कौन कॉस्ट सी पे वैल्यू पे? कॉस्ट की कौन सी वैल्यू पे बेटा? नेट बुक सर, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट की कॉस्ट अकाउंट ये है ना, कॉस्ट की कॉस्ट अकाउंट की कौन सी वैल्यू लेते हैं? Balance CD. बैलेंस CD। किसी ने बीच में नेटबुक वैल्यू भी बोला था बेटा, वो तो RBM में होता है, ये SLM है, ठीक है। सो ये जो हमने आंसर निकाला है, ये परसेंटेज जो है ये कॉस्ट के CD बैलेंस पर अप्लाई हुई होगी, ठीक है। सो परसेंटेज हमें नहीं पता, कॉस्ट का CD बैलेंस कितना है 2970 इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन आ गया, कितना है डेप्रिसिएशन 297। सो परसेंटेज कैसे निकलेगी? सर, एक्स अपॉन 297 अपॉन 2970 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में जवाब चाहिए, तो ये 10% जवाब आ गया। तो पिछले सवाल, अभी जो हमने लास्ट क्लास में सवाल किया था SLM ईयरली का, उसमें हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, और इसमें भी हम इस साल का खुद निकालेंगे। लेकिन अगर हमें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर पता हो, जो कि इस केस में 297 था, तो हम मिसिंग परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस्ट का CD हमें मालूम है लास्ट ईयर का 2970, उस पर हमने क्या परसेंटेज लगाई होगी कि 297 जवाब आ गया। सो 297 डिवाइडेड बाय 2970 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 10% आंसर आ गया। बेटा अगर किसी को ये नहीं क्लियर हो रहा तो मुझसे दोबारा पूछ लें, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो इश्यूज एट ऑल। एनी क्वेश्चंस बेटा? 10 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, हरी अप। 5 more seconds if you have any queries। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। और मोटर व्हीकल का अभी आप मुझे रेट खुद से निकाल के बताएंगे। सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ओके बेटा, मोटर व्हीकल के ये अकाउंट्स हैं, जल्दी से मुझे बताओ मोटर व्हीकल की क्या परसेंटेज आएगी, माइक पे बताना जल्दी से, हरी आप।
क्विकली बेटा, हरी अप, जल्दी से। 25%. तो क्या नाम है बेटा आपका? किसने बताया आंसर? Anna. Anna. Anna says 25%. सर What about 25% आ रहा है. 25%? Harim also says 25%. What about others? Quickly, beta. So both of them are correct. किसी और का आया 25%? जल्दी बताइए। जी सर 25% आ रहा है। 25 सबका बेटा ऐसे ही होगा जिस तरह अभी हमने किया। कॉस्ट परसेंटेज किस पर लगती है? कॉस्ट के सीडी बैलेंस पे। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आईएस वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो 450 है आपका डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। कॉस्ट का सीडी बैलेंस इज 1800। सो परसेंटेज क्या होगी? 450 अपॉन 1800 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में। तो ये 25% आंसर आ गया। तो इस तरह से हम हिडन परसेंटेजेस भी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चन जो हैं ये मैं आपके जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। मेक श्योर दैट यू डू दीज 3 क्वेश्चंस टुडे ओनली। कल तक नहीं छोड़ेंगे वरना प्रॉब्लम होगी। कल वैसे भी हमारी क्लास है। सबमिशन टाइम है इसका आज रात को 12 बजे तक। ग्रुप के ऊपर ही सबमिट करना है आपने। ठीक है, ऑलराइट जी। ठीक है बच्चों, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई एंड द क्लास? जी 25% इज करेक्ट बेटा, ताहा और हसन, शाबाश। ठीक है, एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड द क्लास? ओके, ऑलराइट बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।